बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर दौरा, जहां उन्होंने धर्मांतरण को लेकर देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा और शराबबंदी को लेकर भी अहम बयान दिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रायपुर दौरा चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने धर्मांतरण को भारत का सबसे बड़ा मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि अशिक्षा और विदेशी फंडिंग धर्मांतरण के मुख्य कारण है। उनके माने तो भोले भाले हिंदुओं को लालच और झूठे चमत्कार दिखाकर फंसाया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण गंभीर समस्या बन चुकी है। यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चर्च मौजूद है। जशपुर और बस्तर जैसे इलाकों में विदेशी फंडिंग के जरिए हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि पूरे देश में हनुमान चालीसा मंडल बनाए जाएंगे, जो गांव-गांव में धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा आयोजित कर इसे रोकने का प्रयास करेंगे। ये यात्रा जशपुर और बस्तर से शुरू होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने शराबबंदी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी हुई है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सरल और सज्जन व्यक्ति बताते हुए कहा कि वे उनसे राजिम कुंभ के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंडित शास्त्री ने महाकुंभ के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि ये आयोजन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि दूसरे मजहबों में महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में समानता का सम्मान किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग देश की अखंडता और मूल अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हमने पूर्व में एक दो बार वही चुनाव बोलते हैं, ये वही भूमि है जहाँ से हमने एक संकल्प लिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूँ। इसलिए रायपुर से हमारा अनूठा स्नेह है, अनूठा ममत्व है। हम है छत्तीसगढ़, जो हमें बार बार ये बुलाते हैं और हमको यहाँ इस भूमि पर आने का सौभाग्य। कोई खुजली हो तो जल्दी बोलो। धर्मांतरण इस देश का एक सबसे बड़ा विषय है। ठीक है, शिक्षा भी बहुत सबसे बड़ा विषय है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो हिंदुस्तान की मूल अस्तित्व को खत्म कर रहा है, उसका नाम है धर्मांतरण। धर्मांतरण का मूल कारण है अशिक्षा। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, चाहे तो यहाँ का जो जशपुर आदि जिला है, जो बस्तर आदि क्षेत्र है, और हमारे मध्य प्रदेश में मंडला आदि जिला, बालाघाट जिले हैं, जहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से विदेशी फंडिंग को पहुँचाया जाता है। और उड़ीसा के कुछ सुंदर नगर जिलों के कनेक्टिविटियों के द्वारा कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट चर्च भी है जशपुर में, जो बहुत व्यापक तरीके से लालच दे करके, झूठ मूठ के प्रलोभन दिखा करके या झूठी मूठ दिखा करके हमारे भोले भाले हिंदू आदिवासी समुदाय के लोग जो जल जंगल और जीवन पर आधारित मित्र है, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। उससे हमारा मन बहुत दुखी है। अभी लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। 19 जनवरी को एक आदिवासी जनजागरण सम्मेलन भी किया और हमने प्रण लिया है कि पूरे देश में बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा गांव-गांव में मंडल बनाएंगे और धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनका देश निकाला करवाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव भी बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रारंभ के दिन में ही, जब उन्होंने शपथ ली, उसके ठीक बाद जो निर्णय था वो ये था कि लाउड स्पीकर निकाले जाएंगे। निश्चित रूप से सनातन के पक्षधर हिंदू के पक्षधर और राष्ट्र के पक्षधर और प्रदेश को लेकर के देश को अव्वल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से धार्मिक स्थलों के अंदर होने वाले को बचाने का पहला कदम है शराब। देखो, काम और राम दोनों एक जगह सवाल जोड़ लो। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत प्रिय हैं और अभिन्न अंग है। निश्चित रूप से वो इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में अपने यहाँ राजिम महाकुंभ है, और हम तो यही कहेंगे सब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और राजिम महाकुंभ में पूरे भारत को जरूर बुलाना चाहिए और पूरे भारत के लोगों को छत्तीसगढ़ की माटी का महत्व, छत्तीसगढ़ का अपनत्व, और छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ छठकोट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में उन स्थानों को राजिम महाकुंभ में दर्शन जरूर करना चाहिए। जिस तरह कोई ये पार्टी तो नहीं उठाती है, हम पर सवाल तो वो उठाते हैं जिन्हें इस देश से प्यार नहीं है, जिन्हें वंदे मातरम से प्यार नहीं है, जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं है,
जिन्हें इस देश के लोगों से प्यार नहीं है, जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं है, निश्चित रूप से उन पर सवाल उठाएंगे। स्वामी जी, इसलिए सवाल उठाएंगे क्योंकि उनके एजेंडे खत्म हो गए। पार्टी तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि हम किसी एक पार्टी के नहीं, हम इस देश के नागरिक, हम इस देश के जो मूल परंपरा है सनातन, उस सनातन के नागरिक। हमें नहीं लगती कि उनको कोई दिक्कत हो रही है या होनी चाहिए। हिंदुत्व सबका है और हिंदू धर्म में अपने अपने सनातन धर्म, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का संविधान का अधिकार है। मैंने देखा ना, हमने ऐसा नहीं, हमने ये कहा कि तुम अपने रील के चक्कर में रियल मुद्दों से भटक रहे। रील से तो हम भी फेमस है ना, मीडिया से तो हम भी लोगों तक पहुंच पाए ना। आप लोगों के कारण ही तो हम अपनी बात तक दुनिया तक पहुंचा पाए। हम रील के खिलाफ महाकुंभ जिस उद्देश्य के साथ लगाया गया, 12 साल में ये 144 साल बाद महाकुंभ का लगता है, और इसका उद्देश्य होता है सनातन का प्रचार करना, हिंदुत्व का प्रचार करना, हिंदुत्व से जोड़ना, हिंदू राष्ट्र कैसे बने इस पे काम करना, नकली और फर्जी बाबा कौन है उन पर काम करना, और उनको कैसे सनातन को कैसे बचाया जाए। और कितना अद्भुत सनातन है, जरा देखिए, कमला स्टीव जॉब्स की पत्नी आकर के कमला बनकर के डुबकी लगाती है, हमारा सनातन कितना ऊंचा है, दूसरे मजहब को जरा देखना, वो कहते हैं बाकी सब काफिर है, हमारा सनातन कितना अनूठा है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, एक ही जगह डुबकी लगा रहे हैं। दूसरे मजहब में तो अभी भी महिलाओं को पूजा करने का अधिकार, हम कहेंगे नहीं, बाकी समझदार हो, पूजा करने तक का अधिकार नहीं दिया गया। हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक है, इसलिए हमें गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू। अमेरिकन, नाइजीरियन, ऑस्ट्रेलियन और यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला को सनातनी माला पहना करके डुबकी लगा करके दोनों हाथ पसार कर स्वागत किया। आपने आप लोगों की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक हमारी, लेकिन हम अपनी बात करें वो बहुत सरल है। छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत सरल है, बहुत अनूठे कार्य कर रहे हैं, उसमें तो हम बहुत खुश हैं। निश्चित रूप से यहाँ की पदयात्रा, यहाँ पदयात्रा करेंगे ये तय है, बस्तर में करेंगे ये तय है, हिंदू जगा के रखेंगे रहेंगे ये तय है, और जसपुर में हम एक बार कथा भी करेंगे वही सामने, ये भी तय है। जय हिंद। बोला है कि देखो भाई, हम तो तुम्हारे उसमें नहीं जाते हैं, हज यात्रा में नहीं जाते हैं, और हम तो तुम्हारे यहाँ काबा में नहीं जाते हैं। जब हमारी एंट्री 40 किलोमीटर पहले बैन है, तो तुम्हारी एंट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, पर इज्जत से आओगे तो इज्जत पाओगे, कायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, क्योंकि ये पुराने हिंदू नहीं है, जगे हुए हिंदू हैं। जय श्री राम।